हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी प्रैक्टिस श्रृंखला स्टैटिक जीके के तहत जो श्रृंखला चल रही थी। देखिए, लास्ट श्रृंखला तक आपको कुछ वीडियो मिले थे, आपने प्लेलिस्ट में जाकर के देखे होंगे। आज उसी श्रृंखला के जस्ट आगे के अगले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कौन सा है देखते हैं। पूर्वी रेलवे की स्थापना कब हुई? फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कौन सा क्वेश्चन है? पूर्वी रेलवे। अब पूर्वी रेलवे की अगर हम लोग बात करें तो पूर्वी रेलवे कौन सा है और रेलवे के मुख्यालय कितने हैं और जोन कितने? अगर रेलवे पर हम चले जाएं, देखिए सबसे पहले तो पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है, पूर्वी रेलवे, इसके साथ जाएगा तो कोलकाता है। कौन सा है? कोलकाता। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, मेट्रो का भी कोलकाता और मध्य दक्षिण पूर्वी मुख्यालय भी कोलकाता। तो 3 कोलकाता के साथ जाएंगे। कितने जाएंगे? 3 जाएंगे। तो पूर्वी रेलवे जोन भी और उसका मुख्यालय कोलकाता है। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर जाएगा 1952। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। और 1951 की अगर हम बात कर लें तो 1951 में मध्य रेलवे जोन स्टार्ट हुआ था, जिसका मुख्यालय मुंबई है। कौन सा है? मुंबई। और यही पूरे भारत का सबसे पहला रेलवे जोन था। पूरे भारत का कौन सा था? सबसे पहला, जिसका मुख्यालय छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है और मुंबई में स्थित है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 1952 करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ट्रेन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत सारे लोग जानते हैं ट्रेन हमारे देश में किसने चलवाई? अंग्रेजों ने चलवाई। और सबसे पहली जो ट्रेन थी वो 16 अप्रैल को चलवाई गई। कब चलवाई गई? 16 अप्रैल 1853। कब चलवाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 को चलवाई गई। तो आप समझ लीजिएगा इसी डेट में मनाया जाता है रेल दिवस या ट्रेन दिवस। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन के साथ जाएगा। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने चलवाई। किसने चलवाई? लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी साहब को ध्यान रखिए, यही तो थे जो देश में फूट डालो शासन करो की नीति से काम करते थे। लॉर्ड डलहौजी के समय पर ही सबसे पहले भारत देश में ट्रेन चलवाई गई। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। देखिएगा, सेकंड जो क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई या कब हुई? कब भी पूछा जाता है, लेकिन इसमें पूछा गया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित है। तो आपको कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ, तमिलनाडु में स्थापित है। तमिलनाडु के भी पेरम्बूर। तो तमिलनाडु इज करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के लिए। अगर हम तमिलनाडु से ही बात करें तो तमिलनाडु में मौजूद है, तमिलनाडु में मौजूद है, आप ध्यान रखिएगा, कुडनकुलम परियोजना। कौन सी? कुडनकुलम परियोजना। ये बहुत बार पूछी गई है, कुडनकुलम परियोजना। कुडनकुलम परियोजना रूस के सहयोग से फर्स्ट और सेकंड लगाई गई, जो 1,000 मेगावाट की है। कितनी मेगावाट की? 1,000 मेगावाट की। देश में सबसे ज्यादा परमाणु एनर्जी, देश में सबसे ज्यादा परमाणु एनर्जी तमिलनाडु राज्य में ही बनाई जाती है। कौन सी राज्य में? तमिलनाडु। और भारत का दक्षिणतम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु ही है। और तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में ही है, रामेश्वरम द्वीप भी तमिलनाडु में ही, मन्नार की खाड़ी और आदम ब्रिज आप सभी जानते, जिसको राम सेतु के नाम से जानते, वो भी यहीं पर आपको मिल जाएगा। और तमिलनाडु सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, आप सभी जानते हैं, तमिलनाडु बहुत सारे राज्यों के लिए राज्य, दक्षिणतम राज्य होने के कारण यहाँ पर सबसे ज्यादा पहाड़ियों में नीलगिरी भी है। कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में ही।
और ऊटी पर्यटन स्थल भी तमिलनाडु में। ऑप्शनों में चले जाएं तो असम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र है प्रतिशत के डाटा से। किसके डाटा से? प्रतिशत के डाटा से, और 97% सिंचित है। और पंचनद के नाम से जाना जाता है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज यहां से बहती है। बिहार, इसमें एक नदी बहती है कोसी, जिसको यहाँ का शोक कहा जाता है। तो आप ऑप्शन भी समझ पा रहे होंगे, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिएगा सेकंड जो क्वेश्चन है, इंदिरा कौल बिंदु कहाँ स्थित है? कौन सा कौल? इंदिरा कौल। ए ऑप्शन कभी कभी पूछा गया है। हमने आपको इंट्रोडक्शन में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी सारे बिंदु समाप्त किए थे। इंदिरा कौल उत्तरी बिंदु है। कौन सा है? उत्तरी बिंदु। ध्यान रखिएगा, अगर कभी कोई पूछे आपसे कि इंदिरा कौल कौन सा बिंदु है, तो उत्तरी बिंदु। अगर कभी कोई दक्षिणी बिंदु पूछे तो भैया दक्षिणी इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। तो दक्षिणी बिंदु को भी ध्यान रखना है, इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कौल लगभग सेम है, और दोनों एक दूसरे के नॉर्थ और साउथ में स्थित हैं। तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। ए इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और इंदिरा कौल लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा, लद्दाख के साथ राइट आंसर होगा। तो आप बी ऑप्शन को ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे देश के आज प्रेजेंट में दो बड़े केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनको क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख सबसे बड़ा और दूसरे नंबर का कश्मीर, और सेब की खेती के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर कश्मीर। अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का पूर्वी राज्य, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल से ही प्रवेश करती है। गुजरात देश का पश्चिमी राज्य। तो आपको अगर यहां से पश्चिमी और पूर्वी देखे जाए बिंदु, तो यहां से बलांगू बनेगा और सरक्रीक बनेगा गुजरात के कक्ष से। तो आप ध्यान रखिएगा चारों बिंदुओं को। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, देखिए सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? कभी कभी तट रेखाओं से क्वेश्चन किए गए हैं, तो तट रेखा से पूछा जाता है। तट रेखा सबसे अगर छोटी की बात कर ले हम लोग पहले, छोटी तो गोवा की है। किसकी है? राइट आंसर बी ऑप्शन के साथ ही जाएगा। अगर कभी कोई बड़ी पूछे तब गुजरात की है, और दूसरी बड़ी पूछे तो आंध्र प्रदेश की है। कौन सी है? आंध्र प्रदेश की, और दूसरी बड़ी गुजरात की है। तो आप ध्यान रखें, तट रेखा मतलब जिनसे समुद्र का डिस्टेंस लगता है, जिन जिन राज्यों का। और भारत में सिर्फ 9 राज्य हैं जो समुद्र से बाउंड्री बनाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो आप इन 9 राज्यों को रटवाए गए हैं सभी को। आप एक बार अच्छे से पुराने वीडियो भी देखें। राइट आंसर होगा गोवा के साथ आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिए, इससे एक राज्य लेटेस्ट में बना 2 जून 2014, तेलंगाना, और तमिलनाडु आप समझ चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। देखिए भारत में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य, कम पूछा है, हम अधिक की भी बात कर लेंगे। सबसे कम वाला तो है हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। तो हरियाणा को ध्यान रखिए, यहां पर सबसे कम वन है। डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। अगर हम मध्य प्रदेश में वनों की बात करें तो सबसे अधिक है। सबसे अधिक वाली बात करें तो एमपी में। कहां पर है? एमपी में। अगर कोई कभी पूछ ले कितना प्रतिशत, तो 30.71% प्रतिशत के आसपास है। तो 30.7% के आसपास एमपी के अंदर सर्वाधिक वन है। तो सर्वाधिक का डाटा और सबसे कम का डाटा आप ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन और हरियाणा में सबसे कम वन मौजूद हैं। यहीं पर अगर हम बात करें दूसरे तीसरे स्थान पर, तो छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, और प्रतिशत का डाटा अगर बात कर ले तो मिजोरम के साथ जाता है। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। बाकी सेकंड देखिएगा, सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा कर्क रेखा। कर्क रेखा से क्वेश्चन पूछा गया है। कर्क रेखा महाद्वीपों में बात करें तो एशिया महाद्वीप आप सभी जानते हैं,
कर्क रेखा का सबसे न्यूनतम भाग किस राज्य से गुजरता है? देखिए कर्क रेखा को ही आज अच्छे से पढ़ लेते हैं, बहुत बार आपको पढ़ाया गया है। पृथ्वी को दो बराबर पार्टों में डिवाइड करती है भूमध्य रेखा, ऊपर उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है। ऊपर उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। तो उत्तरी गोलार्ध से ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध में तो मकर रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी है? मकर रेखा। और जो बीच वाली देख पा रहे हैं आप, ये भूमध्य रेखा है। तो कर्क रेखा ये वाली है। कर्क रेखा कौन सी है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, 23.5 डिग्री से खींची गई। कितना डिग्री से? 23.5 डिग्री से। क्यों खींची गई है? क्योंकि पृथ्वी का झुकाव इतना है। पृथ्वी का क्या है? झुकाव इतना है, जिस कारण से 23.5 डिग्री से हम लोगों ने बना रखी है। तो ध्यान रखिए कर्क रेखा बनाई किसने? एरेटोस्थनीज। अक्षांश और देशांतर का काल्पनिक जनरेशन किया, तो आप उनको भी ध्यान रखिए। कर्क रेखा अगर बात करें तो 17 देशों से गुजरती है, और अगर भारत में आ जाए तो 8 राज्यों से गुजरती है, और अगर मध्य प्रदेश में आ जाए तो 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो ये डाटा आपको ध्यान रखना है। लेकिन पूछा तो कम का गया है, तो राजस्थान राज्य है जो सबसे कम है। कौन सा राज्य है? राजस्थान यहां से सबसे कम से गुजरती है। ऑप्शन ए ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। तो ए इज करेक्ट आंसर होगा राजस्थान के साथ। और कर्क रेखा पर कभी कोई पूछे कौन सा शहर स्थित है, तो कभी कभी एक क्वेश्चन बना है रांची शहर स्थित है। कौन सा? रांची। और झारखंड की कैपिटल है। कभी दूसरा शहर पूछ ले तो भोपाल है। भोपाल एमपी की राजधानी है। दूसरा सबसे समीप कर्क रेखा के और कर्क रेखा पर ही स्थित रांची। तो आप इन पॉइंटों को अच्छे से ध्यान रखिए। कर्क रेखा से आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। ऑफलाइन क्लासेस में आपको बार बार पढ़ाया गया कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। उन सभी को जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, वो सभी बच्चे इन रेखाओं को ऐसे रटे हैं जैसे उनको अपना घर याद रहता है। समझ पा रहे हैं ना? कभी घर तो कोई नहीं भूलता, तो इन रेखाओं को वो बच्चे कभी नहीं भूलते। आपको भी अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से याद रखना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, धनुषकोडी किस द्वीप पर स्थित है? धनुषकोडी किस द्वीप पर स्थित है, यहां बात कर लेते हैं। तो धनुषकोडी सबसे पहले तो रामेश्वरम द्वीप पर है। कौन से द्वीप पर है? रामेश्वरम। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। रामेश्वरम द्वीप कहाँ स्थित है? कभी कभी ये पूछ लिया जाए तो तमिलनाडु के तहत आएगा। किसके तहत? तमिलनाडु। तो आप ध्यान रखिएगा रामेश्वरम द्वीप कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। वहीं पर धनुषकोडी है, और धनुषकोडी से ही राम सेतु पुल स्टार्ट होता है। कौन सा? राम सेतु पुल, जिसको कहा जाता है आदम का पुल। क्या कहा जाता है? आदम का पुल के नाम से जाना जाता है राम सेतु को। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। ये वही वाला आदम का ब्रिज है जो हमारे धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के तिलैया द्वीप तक जाता है। कहां तक जाता है? श्रीलंका के तिलैया द्वीप तक। श्रीलंका में कहां तक पहुंचेगा? तिलैया द्वीप तक पहुंचेगा। तो ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा कि रामेश्वरम में स्थित है धनुषकोडी। और रामेश्वरम इस नाम से भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्थित है, और इसी नाम से इस द्वीप को भी जानने लगे हैं। द्वीप का वास्तविक नाम जो था पंबन द्वीप नाम था। क्या नाम था? पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप को ही हम लोग जानने लगे रामेश्वरम द्वीप के नाम से। अगर हम श्रीहरिकोटा में आ जाएं तो ये सबसे ज्यादा स्पेस सैटेलाइट के लिए प्रसिद्ध है और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 2008, 2022, 19 और 2023 ये तीनों श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुए, और चंद्रयान 3 कंप्लीट सक्सेसफुल भी हुआ है। तो श्रीहरिकोटा इसलिए प्रसिद्ध है। वेलिंगटन द्वीप केरला में स्थित है, वेम्बनाड झील पर।
वेम्बनाड और अष्टमुखी जो झीलें हैं, तो वेम्बनाड झील पर वेलिंगटन द्वीप स्थित है। खदियावेट ये गुजरात राज्य में नर्मदा की एस्चुरी पर स्थित है। यहीं से पेट्रोल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? पेट्रोल। सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। देखिए, म्यांमार से किस राज्य की सीमा नहीं लगती? लगती भी बताएंगे। तो यहां पर पूछा है नहीं लगती, आपको ध्यान रखिए म्यांमार से। तो म्यांमार सबसे पहले तो हमारे भारत का जो है पड़ोसी है। पड़ोसी तो सभी जानते हैं ना पड़ोसी। अगर भारत का पूर्वोत्तर भारत हम लोग बना दें यहाँ पर, तो ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया म्यांमार का है। ये पूरा का पूरा एरिया ये क्या है? म्यांमार का है। भारत का ये पूर्वोत्तर भारत, तो इससे कितने राज्य लगते हैं और कितने नहीं लगते? तो लास्ट जो आंसर है वो मेघालय राज्य है जो नहीं लगता, बाकी के राज्य लगते हैं। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये लग जाएंगे, लेकिन नहीं लगेगा तो मेघालय। ए ऑप्शन के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। अरुणाचल प्रदेश की लग जाती है, नागालैंड की लग जाती है और मणिपुर की भी लग जाती है और मिजोरम की भी लग जाती है। चार ही राज्य लगते हैं। और मणिपुर से एक दर्रा है, तुजू दर्रा, जिससे हम जाते हैं कहां पर? म्यांमार। तो आप ध्यान रखिएगा मेघालय राज्य करेक्ट होगा। नहीं पूछा गया था तो नहीं में ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ये श्रृंखला कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में जरूर बताते रहें। सेकंड क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, देखिए मैकमोहन रेखा किस देश के बीच खींची गई है? किस किस देश के बीच? तीन रेखाएं तो आपको रटवाई गई थी, डूरंड, रेडक्लिफ और मैकमोहन। तो भारत चीन के साथ है। किसके साथ है? भारत चीन। और खींची कब गई है? तो 1914 डेट ध्यान रखिएगा, 1947 रेडक्लिफ ध्यान रखिए। डूरंड का भी कभी कभी पूछ लिया चाहे तो 1893 डूरंड जाएगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ आज प्रेजेंट की कंडीशन, और रेडक्लिफ भारत पाकिस्तान। और आज इसका राइट आंसर होगा भारत चीन। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम देखेंगे। देखिए सेकंड कौन सा है, आगे बढ़ते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर किस किस देश के बीच है? तो 3 बीघा से भी क्वेश्चन बहुत बार बने, 3 बीघा कॉरिडोर से बहुत बार पूछा गया है। राइट आंसर आपका जो होगा भारत और बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है? 3 बीघा कॉरिडोर भारत बांग्लादेश के साथ है। ये बहुत बार पूछा गया है। और बांग्लादेश ही एक ऐसी कंट्री है जिसकी देश से सबसे अधिक सीमा लगती है 4096 किलोमीटर। अगर हमारे देश की सबसे अधिक पड़ोसियों में सीमा लगती है तो वो बांग्लादेश के साथ ही है। किसके साथ है? बांग्लादेश। बाकी पड़ोसी हमारे बहुत सारे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। नीचे के जलीय सीमा वाले 2 हैं, श्रीलंका और मालदीव। तो आप ये ध्यान रखिए बांग्लादेश और भारत के बीच स्थित है 3 बीघा कॉरिडोर। कौन सा बीघा कॉरिडोर? 3 बीघा कॉरिडोर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया यहां से। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। डोकलाम, ये भी पॉपुलर था उस टाइम पर। डोकलाम किस किस देश के बीच विवादित क्षेत्र है? तो इसमें डी ऑप्शन था, नन ऑफ दीज। लास्ट ऑप्शन है नहीं इसमें, तो नन मान लीजिएगा आप, इसमें से कोई नहीं। डोकलाम जो एरिया है वो भारत, भूटान और चीन के साथ है। ये बहुत विवादित था। किस किस के? भूटान के तहत आता है, भारत भी इसमें इन्वॉल्व हुआ था। भारत, भूटान और चीन के बीच एक विवादित क्षेत्र, कौन सा? डोकलाम। चीन की सेना यहाँ पर जबरदस्ती कर रही थी, तो भारत के सैनिकों ने जाकर के उनसे लड़ाई भी लड़ी और भिड़ंत भी हुई थी। भयानक प्रसिद्ध आई और कई बार पेपरों में भी पूछ लिया गया। डोकलाम भूटान के तहत ही आता है। तो डोकलाम का विवादित सीमा में कौन कौन से देश कूदे? भारत, चीन, भूटान। कौन कौन से? भारत, चीन और भूटान। इनका सबका संबंध किससे है? डोकलाम विवाद से। सेकंड क्वेश्चन अब हम आगे देखेंगे। देखिए भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहां चलाया गया? मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था, तो राइट आंसर जाएगा लद्दाख के साथ। लद्दाख हमारे देश का
सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे बड़ा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। हरियाणा में सबसे कम वन है। हरियाणा में सबसे कम क्या है? वन है। पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो आप यहां से ध्यान रखिए इन ऑप्शनों से, और राज्य वाइज भी आपको पढ़ाया गया है। एक एक राज्य को पूरा लर्न करें अच्छे से। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? ये तो आप लोग ही बता देंगे। ऑप्शन है इसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान। तो हम सभी जानते हैं हमारा सबसे छोटा पड़ोसी भूटान है। ऐसा कहा जाता है भूटान के लोग सिनेमा देखने के लिए भारत में आते हैं। भूटान सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। भूटान हिमालय की वादियों में छिपा हुआ एक देश है, और भूटान प्राकृतिक दृष्टि से सबसे ज्यादा संपन्न है। और भूटान में बांगचू नदी पर चूखा ताला संकोच परियोजनाएं भारत द्वारा निर्मित की गई हैं। तो आप ये भूटान को ध्यान रखिएगा। श्रीलंका हमारा जलीय पड़ोसी है। बांग्लादेश से हमारी सबसे ज्यादा सीमा लगती है। म्यांमार से 4 राज्य ही सीमा बनाते हैं। आप सभी को कैसी लगी ये श्रृंखला कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स। हम लोग अगली श्रृंखला में जल्द ही मिलने वाले हैं आपसे। थैंक यू।